सुखी हो जाएगा, खाक हो जाएगा, डूब कर मर जाओ। अब सिलवा के रहिए भाई, एक दो घूट मार ला के मेरा सुख की बूंद मिल जाए। कितने होते सिलवा चुके, कितनी योनियों में मिली क्या सुख की बूंद वो तो अब मनुष्य का भगवान ने दिया, के पी पी कर सड़ा दो इसको, बीड़ी पी पी कर क्यों सड़ा रहे हो इसको। अब मानव का चोला मिल जाने के बाद भी पाप करता तू, हमेशा पाप कर्म करता रहा हो, सदा सर्वदा सदा सर्वदा निरंतर अखंड। महाराज जी निरंतर तो रात को तो सो जाते हैं, तो रात को तो कोई अपराध नहीं करते, और लेकिन यहाँ भागवत जी कह रहा है पाप करते तू सदा सर्वदा दुराचारवतः विमार्गतः। ये तो कह रहे हैं कि सदा, और शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता, कह रहे सदा सर्वदा दुराचारवतः, सदा दुराचरण में, कुमार्ग पे, विमार्ग का उल्टे मार्ग पे चलता रहने वाला भी। तो भाई ये तो अखंड दुराचार बुरे मार्ग पे लगे हुए की बात है। नहीं नहीं, यहाँ तो सब अखंड कुमार्ग पे लगे हुए हैं। सरलता से समझोगे तो समझाए, इसी बात को समझने के लिए मनुष्य का चोला मिला है, और आप समझ सकती हो। आप तो बड़ी समझदार है, बड़ी सभ्यता से हो। और यहाँ भागवतकार कह रहा जो अखंड एक रस दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्ध। तो कैसे हमारा मन अखंड बुरे मार्ग पे कैसे चल रहा है? देखो बहनों, पानी गर्म करती हो ना, तो पानी उबलने लगता है, गर्म होता है, तो उसमें से भाप बनती है, भाप उठती है ना। भाप जानती हो, भाप क्या बोलती हो? भाप ही बोलती हो ना।
पानी से जो उठता है धुआं सा, वो भाप, वो कौन है? वो भाप पानी है। पानी ने भाप का रूप बनाया है ना, वो पानी उठ रहा है भाप के रूप में। तो वो पानी से उठी हुई भाप आकाश की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ, ठीक है। वो फिर क्या करती है? बादल का रूप लेती है। बादल का रूप लेती है, बादल बनकर क्या होती है? बरस जाती है, सूखी खेती हरी भरी हो जाती है। और फिर नदियों के माध्यम से बहती बहती कहाँ मिल जाती है? वो भाप सागर में मिल जाती है। जहां से उठी, जल कहां से आया? उठकर सागर से। जहां से उठी थी वही क्या हो गई? मिल गई, मानो अपने घर लौट गई, सुखी हो गई। और उसी बर्तन पे आप क्या कर देती हो? ढक्कन लगा देती हो ना, ढक्कन लगाती हो, तो वो भाप क्या हो जाती है? उसे ढक्कन के लग जाती है पानी बनकर। ढक्कन का संग कर लिया ना उसने, तो ढक्कन के का संग करने से वो क्या बन गई? बूंद बूंद बन गई। फिर तुम ढक्कन को उतारती हो, नीचे साइड पे खड़ा करती हो, तो वो बूंद, भाप बूंद बनी हुई कहाँ आ गई? जमीन पे गिर गई। जमीन में क्या बन गई? कीचड़ सा बन गई। आपके क्वार्टर को पीछे के जन्मों की पूंजी है ये, पीछे जो कर्म किए ना, उस पूंजी के आधार पर मिला है। वो पूंजी समाप्त होते ही उसी समय निकाल दिए जाओगे इससे। भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभालोगे? भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभालोगे? भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभालोगे? परमात्मा की करुणा बरस रही है तुमको जगाने के लिए, सावधान करने के लिए कि जागो, ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं, न जाने किस समय इससे निकलना पड़े। ये भगवान का सुमरण करके, भगवान के नाम का सहारा लेकर और अपने को ले जाओ परमात्मा की तरफ। महाराज भाड़े के क्वार्टर को क्या संभाले? भाड़े के क्वार्टर को क्या संभाले? ऐसा नहीं है कि बाबा जी बन जाओ, ऐसा नहीं कि बाबा जी बन जाओ। बाबा जी बनकर कहाँ जाओगे? रहना भी शरीर में ही है। घर में रहते रहते जहाँ भी हो सब काम करो, लेकिन भगवान के नाम का सहारा देकर रखो मन को। काम करते रहो, नाम जपते रहो। इस अहंकार में न रहो कि मेरा परिचय ये है, मैं शरीर हूँ। इस अहंकार में न रहोगे तो कब गिर जाएगा राम। भाड़े के क्वार्टर को क्या संभाले? भाड़े के क्वार्टर को क्या संभाले? तुझे भरता मालिक निकाले, तुझे भरता मालिक निकाले। कहते तुझे चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। माया तुझे खाली करना पड़ेगा, माया तुझे खाली करना पड़ेगा। ये मानवा पाप करतस तू सदा सर्वदा दुराचार रहता कुमार का कहा क्रोधाग्नि दग्धा। कहने का तात्पर्य कह रहे व्यास जी महाराज कि मानव चोला मिल जाने के बाद जिसने अच्छा कर्म करने के लिए कोई श्वास ही ना ली हो कि
इसी श्वास में भी कभी भगवान के नाम की याद न की हो, वो भी यदि सप्ताह विधि के द्वारा भागवत जी का सत्संग सुन ले 7 दिनों तक, तो वो भी सब अपराधों से मुक्त हो जाता है, सब अपराधों से छूट जाता है। और इतना ही नहीं कह रहे कि मनुष्य का चोला रहते रहते भागवत जी का सत्संग सुनने का मौका नहीं मिला हो और ये शरीर मर जाए और प्रेत योनि में चला जाए, भूत प्रेत आदि योनि में चला जाए, और भूत प्रेत योनि में भी उसके निमित्त उसके कुल की कोई पुण्य आत्मा उसको भागवत जी की कथा सुनाए, तो वो प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाता है।